शहरों से दूर बसा है माता शिकारी का भव्य मंदिर, जो बादलों के बीच में समाया हुआ है जैसे। और बूढ़े केदार का ये सुंदर नज़ारा, और बूढ़े केदार की गुफा में विराजमान है भोले बाबा। और फिर यहाँ की रहस्यमय बातें हम आपको ब्लॉग में बताएंगे, बने रहो हमारे साथ। और यहाँ के बहुत प्यारे झरने दिखते हैं, बहुत प्यारा व्यू, और ये बहुत प्यारी वादियों में आज करने वाले हम ट्रैक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो रोड ख़त्म होने के बाद हम आज चल पड़ते हैं एक नए ट्रैक की ओर। आ जा रहे हैं हम बूढ़ा केदार शिकारी माता के पैदल ट्रैक में। तो ये ट्रैक शुरू होता है जंजैहली वैली से, और हम पढ़ते हैं एक नए ट्रैक की ओर। और हमें जाना था अभी बहुत दूर, तो हम निकल चुके हैं एक ट्रैक की ओर जो बहुत लंबा था, जो 5 से 6 घंटे का होने वाला था। हमें पहुंचना था उस चोटी के उस तरफ, क्योंकि वहाँ बूढ़े केदार और शिकारी माता था। और रास्ता कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और साइड से है बहुत ही प्यारी नदी, गाइस आप देखते हैं, बहुत ही प्यारी नदी। इसका पानी इतना साफ है कि नीचे आप अगर सिक्का फेंक सको तो वो भी दिखेगा। और हम निकल चुके थे कुछ इस प्रकार की लोकेशन से, जंगलों के बीचों बीच से हम निकल चुके थे ट्रैक के लिए, देख सकते हैं। तो एक डेढ़ घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे थे कुछ इस प्रकार की लोकेशन में, बहुत दूर जंगलों के बीचों बीच। और यहाँ हमें मिले कुछ और यात्री जो यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। ये नीचे की तरफ आ रहे थे और हमें ऊपर की तरफ जाना था। तो हम बहुत ही स्पीड में चल रहे थे, आप देख सकते हैं। और ये देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे क्योंकि सेकंड सैटरडे था। हम निकल पड़ते हैं एक और ट्रैक की ओर। और हम बैठे थे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने, क्योंकि थक चुके थे ट्रैक कर करके। और ट्रैक के बाद मैं निकल पड़ता हूँ, और मेरे को दिखता है रास्ते में एक प्यारा सा झरना। तो बहुत 2 घंटे ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच चुका था फाइनली बूढ़े केदार। आप देखते हैं यहाँ पर लगाया था जलेबी के लिए पंडाल, जिसमें जलेबी और पकौड़ा बनाया गया था, ताकि जो यात्रीगण आए और उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था भी हो जाए। और ये बहुत प्यारा झरना था गाइस, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले निकल पड़ता हूँ सीधा ऊपर बूढ़े केदार के दर्शन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बनाया गया था और भी पंडाल एक, जिसमें चाय, पराठा इत्यादि पकवान बनाए जाते थे, ताकि जो आया राहगीर आए तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सही हो। और यहाँ पर लगाया था छोटे भाव ने भोग की दुकान। और फाइनली मैं पहुँच चुका था बूढ़े केदार, आप देख सकते हैं बूढ़े केदार का ये सुंदर नज़ारा। कहा जाता है यहाँ नीचे भीम के पैर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा नज़ारा है गाइस, बहुत ही प्यारा है। कहा जाता है कि अगर आप बूढ़े केदार जाओ, अगर आप यहाँ पर नहा ले तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अधिकतर लोग यहाँ इसी मनसा से आते हैं और यहाँ स्नान करके जाते हैं और अपने सारे पाप धो के जाते हैं। ये शहर से काफ़ी दूर पैदल यात्रा करनी पड़ती है यहाँ के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस, अगर आप आओ तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। ये यहाँ का झरना है जिसके नीचे पुरुष लोग नहाते हैं, और नहाने के लिए यहाँ पर अलग से स्थान बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पैरों को थोड़ा साफ करता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ। देखते मैं पैर साफ कर रहा था यहाँ पर, और चल पड़ता हूँ आगे की तरफ, जो कि यहाँ के एक और भी रहस्य है। यहाँ कहा जाता है कि पुराने समय में पांडवों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये इस गुफा का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है। बाद में इसे बाहर से चिनाई से ढक दिया गया था। पहले कहा जाता है पांडव यहाँ रहते थे। अब हफ्ते मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये बहुत ही गीली थी अंदर से, जहाँ पानी पानी आ रहा था ऊपर से। तो आप देखते मैं जा रहा हूँ आगे, बैठ के जा रहा था मैं आगे यहाँ पर, क्योंकि खड़े खड़े यहाँ आगे नहीं जा सकता। और यहाँ
गुफा के अंदर विराजमान है हमारे भोले बाबा का शिवलिंग। कहा जाता है ये पांडवों द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। मान्यता यह है कि जब पांडव यहाँ वनवास के लिए आए थे तो यहाँ उनके रसोई घर था, मानना ऐसा है। और ये शिवलिंग की स्थापना भी उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। देखते हैं आप इस प्रकार से ये कुछ गुफा है। देखते हैं आप भोले बाबा का ये सुंदर नज़ारा यहाँ पर। देखते हैं कैसे पहाड़ों के बीच में बसे हैं। और अब निकल जाता हूँ दर्शन करके बाहर। तो ये यहाँ पर अभी सराहें बन रही थी जो अभी बनी नहीं है, काम इसका चालू है। तो मैं चल पड़ता हूँ एक और रहस्य की ओर यहाँ के देखने के लिए। ये कहा जाता है कि ये नंदी के पैर है। जब पांडवों द्वारा यहाँ पर नंदी को पकड़ने की कोशिश की थी तो तब ये पैर यहाँ पर रह गए थे, निशान यहाँ पर अभी भी इसके पैर थे। मैं अभी आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी गहरा है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ थोड़ा टाइट है और नीचे जाके ये बहुत ही खुला है गाइस। आप देख सकते हैं पूरा ही अंदर घुस चुका हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना गहरा है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ गाइस नीचे से। अभी मैं नीचे ही जा रहा था। देख सकते चट्टानों के बीचों बीच है, ना कोई यहाँ पर तरकारी है ना कुछ है। कहा जाता है ये नंदी बैल का पैर है। यहाँ भी नीचे अभी भी यहाँ नीचे पानी था, यहाँ 1.5 फुट पानी अभी भी नीचे है। मैं पैर से नीचे देखने की कोशिश करता हूँ परंतु ये काफ़ी गहरा होता है। तो नीचे से काफ़ी खुला था, नीचे यहाँ 2-3 आदमी आराम से खड़े हो सकते हैं। फाइनली मैं बाहर निकलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर निकल रहा था। तो बाहर निकल के कुछ यहाँ का इतना ही प्यारा व्यू था गाइस। देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू दिखता है यहाँ से नीचे की ओर। तो मैं चल पड़ता हूँ यहाँ से ऊपर। तो हमें अभी यहाँ पर शिकारी तक तो मैं लेने यहाँ आ जाता हूँ जलेबी लेने। तो यहाँ और जलेबी ले लेते हैं। तो फिलहाल उसके बाद मैं जलेबी लूँगा यहाँ पर। आप देखते हैं तो अब मैं जलेबी लेके निकल रहा था यहाँ से ऊपर की ओर, क्योंकि हमें जाना था शिकारी माता बहुत दूर तक। तो बूढ़ेदार को बाय बाय कहते हुए मैं निकल पड़ता हूँ शिकारी माता की ओर। आप देख सकते हैं अब पैदल यात्रा करनी थी हमें यहाँ से शिकारी माता की ओर, जो कि काफ़ी चढ़ाई में थी। बहुत ही कठिन होने वाला था ये ट्रैक। तो आप देख सकते हैं बूढ़ेदार का नज़ारा इस प्रकार से, कुछ ऊपर से नदी आ रही है। तो मैं निकल पड़ता हूँ एक ट्रैक के लिए। तो काफ़ी देर चलने के बाद मेरी हालत हो चुकी थी खस्ता। मैंने पकड़ लिया था टेंट हाथ में सहारे के लिए। मैंने डाला था एक बैग और हाथ में था मेरा टेंट, जो कि रात को रहने के लिए मैंने ले लिया था। और चढ़ाई में चल रहा था मैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं और डंडे का सहारा लेके अब चल रहा था। तो फाइनली हम 1-1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके होते हैं एक चोटी पे, पहाड़ पे। हम नीचे से चढ़ाई चढ़ चुके होते, बहुत प्यारा भी होता है। और मैं निकल जाता हूँ आगे। अब शिकारी माता के काफ़ी करीब पहुँच गए थे। यहाँ हमें मिलते हैं कुछ भेड़ पालक और बकरी पालक। आप देख सकते हैं बहुत सारी बकरियाँ थी यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हम चल रहे थे, ये देख सकते हैं आप भेड़ी बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ थी यहाँ पर। तो ये लोग गर्मियों में ऊपर की तरफ आते हैं और सर्दियों में नीचे की तरफ जाते हैं। आजकल पहाड़ों में बसते हैं। ये देखते हैं आप बहुत प्यारा व्यू है गाइस। इस लोकेशन में ये लोग रुके हैं, देखते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। तो फाइनली 2 से 3 घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शिकारी माता के बहुत ही करीब। आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखते हैं शिकारी माता अब नज़दीक है। तो कुछ इस प्रकार के रास्ते से हम आए हैं ऊपर। अब हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो हम जल्दी से जाते हैं शिकारी माता की ओर। तो मौसम भी ख़राब था, कुछ धुंध छाई हुई थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे शिकारी माता। तो यहाँ पर हो रहे थे कीर्तन भजन, आप देख सकते हैं साइड पर झाड़ू लगाया जा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का था शाम के टाइम, ये देख सकते हैं आप। और मेरे दोस्त पीछे से आ रहे थे और मैं आगे था। तो सबसे आगे दर्शन करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। और यहाँ पर फोटो शूट हो रहा था किसी का, देख सकते हैं आप। तो ये था कुछ शिकारी माता का नज़ारा कुछ इस प्रकार से शाम को। तो मैं यहाँ की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लगी हुई है मूर्तियाँ। तो गाइस इन मूर्तियों में सिक्के चिपकाए जाते हैं,
कुछ मान्यता होती है इसकी भी, पता नहीं क्या है। ये आउटडोर है दूसरा, पीछे से बाहर को। और मैं यहाँ की परिक्रमा पूरी करने ही वाला हूँ। ये देखते हैं आप। ये पीछे सूर्य चमचमा रहा है। ये पुजारी जी हैं यहाँ पर, आप देखते हैं। तो दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बाहर। कुछ बाहर इस प्रकार का व्यू था मंदिर का। तो यहाँ पर बनाए गए हैं और भी मंदिरों के चित्र, शिकारी माता, बुढ़े केदार, देव कमरू नाग, बड़ा देव, फलाना फलाना, बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। ये इस प्रकार का व्यू था। कुछ धुंध छाई हुई थी चारों साइड, देख सकते आप। मौसम साफ ही था, बादल भी थे। और फाइनली हो चुकी थी रात। रात का व्यू कुछ इस प्रकार का था। तो हमने टेंट लगाया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आप साथ सुबह, तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। तो फाइनली गाइस जब हो चुकी थी सुबह, आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन का दरवाज़ा मैंने खोल लिया था और मैंने जूते पहन लिए थे और जूते में कीचड़ बहुत थी। और यहाँ पर बाकी सारे दोस्त चले गए थे, मैं अभी अब जा रहा था ऊपर। अब मैं खोल लेता हूँ तो बाहर देखता हूँ मैं, तो बाहर स्वर्ग की फीलिंग आ रही थी और सारी धुंध छाई हुई थी। तो मैं टेंट का दरवाज़ा कर लेता हूँ बंद। तो बाकी ऊपर चले गए थे, तो मैं पीछे से आ रहा था अभी। तो ये टेंट था लगा हुआ हमारा कुछ। तो अब हम जा रहे थे ऊपर। तो ये देखते आप व्यू कुछ इस प्रकार का था, क्योंकि धुंध छाई हुई थी। तो मैं मंदिर की ओर निकलता हूँ, सीधा पहुँचता हूँ मंदिर। तो मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके थे यहाँ पर सुबह सुबह। तो ये देखते आप, बहुत ही प्यारा व्यू था गाइस ये। यहाँ पर हो रहे थे सुबह सुबह कीर्तन भजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मंदिर के चारों साइड धुंध छाई थी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा धुंध छाई हुई थी, इधर से उधर देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में बैठे हो मान लो, देख सकते हैं आप। और थोड़ी ही देर बाद मौसम खुलने के शंका लगते हैं मेरे को, और सूरज निकल आता है। और धुंध काफ़ी तेज़ चल रही थी और ये नज़ारा देखने योग्य था, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा गाइस था ये नज़ारा। तो अब मौसम साफ़ ही होने वाला था। तो फाइनली अब मौसम हो चुका था साफ। तो अब हम जा रहे थे घर की ओर मंदिर के दर्शन करने के बाद। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ एक जल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।